हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे जनसंख्या संगठन से संबंधित। और जनसंख्या संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या भूगोल का वर्णन। तो पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के अंतर्गत भाषाई संगठन के बारे में, कि हमारे भारत के अंदर भाषाओं का किस तरीके से विविधता पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमें कौन अध्ययन करवा रहा है? जनसंख्या संगठन के माध्यम से इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जनसंख्या संगठन। और इसमें अपना जो टॉपिक है वो है भाषाई संगठन। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा जो भारत है, पहला बिंदु क्या मेंशन करेंगे? देखिए, हमारा जो भारत है बहुत सारी भाषाओं का एक, कह दीजिए कि भारत एक भाषाई विविधता वाली भूमि कहते हैं। ठीक है, भारत को भाषाई विविधता वाली भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के अंदर कई भाषा बोली जाने वाले व्यक्ति, मतलब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग भाषाओं का उपयोग या यूज में लेते हैं भाषाओं का, इसलिए यहाँ पे विविधता शब्द दिया गया है, बहुत सारी भाषाओं का रूप। देखिए, एक व्यक्ति था गियर्सन के अनुसार, ठीक है, जो कि आपको आंकड़े दे रहा है। कब के दे रहा है? ये दे रहा है भाषा के संबंधित, भारत की भाषा और भारत की भाषाई आंकड़े दे रहा है ये। और ये आंकड़े कब के हैं? ये हैं 1900, ठीक है, 1903 से लेकर 1928 का जो समय है, इस समय की बात बता रहा है ये कह रहा है ग्रियर्सन के अनुसार भारत की भाषाओं के जो आंकड़े हैं, जो कि 1903 से लेकर 1928 के बीच का समय जो है, उसमें देश में 179 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 179 भाषाएं भारत के अंदर, तथा 544 बोलियां, ठीक है, 544 बोलियां बोली जाती थी। ये आंकड़े कब के हैं? 1903 से 1928 के आंकड़े मैंने बताए। लेकिन अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं तो आधुनिक भारत में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित रखा गया, मतलब मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को अनुसूचित रखा गया है। अनुसूचित का तात्पर्य ये होता है कि हमारी भाषाएं जो है, एक लोकतंत्र के हिसाब से जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर इन 22 भाषाओं को अनुसूचित रखा गया है, मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई हमारी कुछ भाषाओं के बारे में, मतलब भाषाओं के आंकड़ों के बारे के अंदर। और ये देखिए, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, ये 2011 के अनुसार है, लेटेस्ट आंकड़ा है आपका ये। ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। और आपको मैं बता दूं, अनुसूचित भाषा के अंदर, इस भाषा में, इस 22 भाषाओं का जो घेरा है, इन भाषाओं के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाओं में हिंदी, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। ठीक है, इसका आंकड़ा या प्रतिशत कितना? 43 पॉइंट, लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, 43.63। ठीक है, 43.63% जो है ये 2011 के अनुसार है, जो कि भारत के अंदर हिंदी भाषा बोलने वालों का परसेंट सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक बोली जाती है यही भाषा। ठीक है, मतलब ये कि अनुसूचित भाषाओं के अंदर हिंदी भाषा
का जो प्रतिशत है वो 43.63% है 2011 के अनुसार, और ये हिंदुस्तान भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत आती है, और 22 भाषाओं में पहले नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो कुछ आंकड़े जो मोटे तौर पर आंकड़े, अब थोड़ा मैं बारीक स्थिति में भाषाओं के बारे में बताता हूँ कि इनके अलावा भी कई गैर अनुसूचित भाषाएं भी होती है। ठीक है, अब वो गैर अनुसूचित भाषाएं कौन सी है, देखिए भारत के अंदर जैसे कि हिंदी भाषा एक संवैधानिक भाषा भी है। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा से संबंधित एक टॉपिक और है कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा एक संवैधानिक राजभाषा है। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं भारत के अंदर बात करूं अन्य भाषाओं की, तो भारत के अंदर एक भाषा है कश्मीरी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कश्मीर मतलब कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा 0.54%। ठीक है, इसके अलावा और भाषा जैसे कि नेपाली, आपको मैं बता दूं नेपाली भाषा जो है इसका प्रतिशत है 0.28%, जो कि भारत में बोली जाती है। इसके अलावा आप सिंधी भाषा का नाम सुना होगा आपने, ये सिंधी भाषा जो है 0.25% इस भाषा का परसेंट है। इसके अलावा आपका कोंकणी भाषा जो है इसका परसेंट 0.24% इस भाषा का अनुपात है। इसके अलावा आप डोगरी भाषा की बात करेंगे, ये भी आपके कश्मीर जम्मू कश्मीर में 0.22% इस भाषा का अनुपात है। संस्कृत की बात करूं मैं, अब देखो संस्कृत भाषा जो कि हमारे भारत की जो मेन भाषा थी, जिसका परसेंटेज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा था, वो आज परसेंटेज सिमट गया 1% से भी कम। ये बहुत ही दुखद बात है कि भारत जो है एक संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है, और आज हमारे इसका परसेंट जो है वो 1% से भी कम भाषा भारत में इसकी बोली जाती है। तो ये कुछ भाषाई संगठन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे भारत के अंदर कई भाषाओं का जाल है, लोग बोलने वाले भी हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक भारत की, अब मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत के अंदर अगर मैं भाषाओं को बांटूं, भाषाओं को 4 प्रमुख भाग कह लीजिए या कह दीजिए भाषा समूह, या कह लीजिए भाषाई परिवार, भाषाई परिवार में वर्गीकृत किया है। अब वो 4 भाषाएं कौन सी है, मुख्यतः ये टॉपिक आपके बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, और ये टॉपिक आपको पिछले टॉपिकों में जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये नए सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे कि पहली भाषा जो थी वो थी भारतीय, इसके साथ में यूरोपियन। ठीक है, भारतीय, यूरोपियन, या हम कह सकते हैं आर्य भाषा। ठीक है, आर्य भाषा, और आर्य भाषा परिवार का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक, और इसका प्रतिशत कितना, इसका प्रतिशत है 73%। कितना प्रतिशत है, 73% इस भाषा का है। चलिए आगे की ओर बढ़े। दूसरी भाषा कौन सी है जो कि एक भाषाई परिवार समूह के अंतर्गत आती है? दूसरी भाषा जो है वो है द्रविड़। नाम सुना होगा द्रविड़ भाषा का। ये द्रविड़ भाषा का जो परिवार वाला जो भाग है वो है 20% बोली जाने वाली भाषा। तीसरा जो भाग है वह है ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक जो भाषा है जिसे हम निषाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस निषाद भाषा परिवार का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत है 1.38, 1.38। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आता है वो है तिब्बत चीन और तिब्बत। ठीक है, चीन तिब्बत जिसे हम बोलते हैं किरात भाषा परिवार, और इसका परसेंट जो है थोड़ा कम है 0.38। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भाषा है आधुनिक भारत की, उसे 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, या भाषा समूह कह दीजिए, भाषा परिवार कह दिए,
कह दीजिए जिसमें भारतीय यूरोपियन आर्य भाषा जो है इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद में द्रविड़ भाषा जिसका 20%, ऑस्ट्रिक भाषा 1.38, चीन तिब्बत किरात भाषा वो 0.38। ये सारे का सारा बिंदु जो है वो भाषाई संगठन के अंतर्गत आता है और भाषाओं का ज्ञान हमें कौन करवा रहा है? जनसंख्या संगठन। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आज हमने भाषाई संगठन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद।